हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इल्यूमिनेशन को पूरे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आज देखिए इल्यूमिनेशन देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इकोनॉमिक पावर जनरेशन नहीं देखे हैं तो आप लोग इकोनॉमिक पावर जनरेशन को देखिए और बहुत अच्छी तरीके से उसमें डिटेल में समझाया गया है। और देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन। और अगर आप लोग जैसे ये ट्रांसफार्मर हो गया, बेसिक हो गया और इसके बाद इल्यूमिनेशन हो गया, इन सब का नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है वहाँ। और शार्ट रिवीजन के लिए आपका यूपी आरबीएनएल के एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए तो देखिए हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे इल्यूमिनेशन को देखते हैं। देखिए जैसे देखिए किसी भी मटेरियल को आप गर्म करते हैं तो उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट वेव जनरेट होती है जो लाइट के वेव के बराबर होती है। देखिए और अगर देखिए आप लोग और वो लाइट के वेग के बराबर चलती है। देखिए और देखिए ये जो एंगस्ट्रॉम में होते हैं, जैसे आपका अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है तो आपका अल्ट्रावायलेट होती है। और अगर जो विजुअल लाइट होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं देखते हैं वो देखिए कितना होती है तो 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद जो अल्ट्रावायलेट होती है देखिए वो 7800 एंगस्ट्रॉम से एबव होती है तो वो अल्ट्रावायलेट होती है। तो देखिए बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जो विजुअल वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट जो है वो 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर लेस देन है तो अल्ट्रावायलेट है और अगर 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है तो विजुअल है, अरे अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है। इसके बाद देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए सॉलिड एंगल होता है जैसे आपका कोई स्फेयर है, स्फेयर के रेडियस मतलब उसके सेंटर से उसके स्फेयर पर कितना एंगल बनाता है उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए इसकी यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है, तो स्टेरेडियन को ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है आपका A/r² होता है, ठीक है, A/r² होता है। इसके बाद देखिए अगर स्फेयर है आपका तो स्फेयर आता है तो उसके लिए ओमेगा इक्वल टू देखिए 4πr², जो स्फेयर का एरिया होता है 4πr² होता है, डिवाइड बाई r² करेंगे तो कट जाएगा, तो आपका स्फेयर के लिए कितना आ जाएगा 4π आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका आता है नेक्स्ट हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के लिए देखिए होता है 2π होता है, तो हेमीस्फीयर का जो एरिया होता है वो 2π होता है और r से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हेमीस्फीयर का जो होता है उसके लिए सॉलिड एंगल देखिए आपका 2π होता है। इसके बाद देखिए आपका आता है ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है ल्यूमेन होती है, यूनिट जो होती है ल्यूमेन होती है। देखिए 1 ल्यूमेन इक्वल टू पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 ल्यूमेन बराबर कितना होता है, तो 1 ल्यूमेन इक्वल टू 0.0016 वाट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी या कैंडल पावर किसे कहते हैं, तो इसका देखिए हमेशा यूनिट और फार्मूला इल्यूमिनेशन से पूरे में यूनिट और फार्मूला ये हमेशा पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए देखते होंगे मॉडल पेपर, देखिए प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है देखिए ल्यूमेन पर स्टेरेडियन या कैंडला होता है, इसकी यूनिट होती है। देखिए इल्यूमिनेशन जो होता है देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है। और यूनिट जो होती है देखिए ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होती है या कैंडल मीटर होता है या फिर लक्स होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आता है MSCP मीन स्फीयर कैंडल पावर होता है। देखिए मीन स्फीयर कैंडल पावर जो होता है आपका देखिए मीन स्फीयर कैंडल पावर जो होता है देखिए वो आपका किसी लाइट सोर्स द्वारा देखिए सभी दिशाओं में कैंडल पावर के एवरेज वैल्यू को मीन स्फीयर कहते हैं। मतलब जैसे देखिए कोई लाइट है वो कितना प्रकाश चारों तरफ स्प्रेड कर रहा है उसका एवरेज हम निकालेंगे तो उसको हम मीन स्फीयर कैंडल पावर कहेंगे। इसकी यूनिट जो होती है देखिए टोटल यूनिट रेडिएंट इन ऑल डायरेक्शन डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल होता है। तो देखिए इसकी यूनिट जो होती है जो फार्मूला होता है देखिए F/4π होता है, जो स्टेरेडियन होता है। देखिए ये सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल 4π होता है, तो यहाँ से हम MSCP जो निकालेंगे π/4π कर देंगे। इसके बाद देखिए MSCP आता है तो MSCP मीन हेमीस्फीयर हो गया। यहाँ पर देखिए हेमीस्फीयर कैंडल पावर, तो जो स्फीयर होता है इसके लिए 4π होता है नीचे सॉलिड एंगल, और हेमीस्फीयर रहेगा तो 2π होगा, यहाँ से 2π हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। देखिए रिडक्शन फैक्टर जो होता है देखिए क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर जो होता है रेशियो ऑफ MSCP टू MHCP, मतलब मीन स्फीयर कैंडल पावर होता है और हेमी स्फीयर कैंडल पावर का रेशियो होता है। देखिए इसके बाद देखिए लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन आता है, तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए देखिए लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हम देखते हैं। तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है देखिए ये कोई अगर इल्यूमिनेशन जो होता है वो अगर कोई जैसे सोर्स है देखिए जैसे आपका अगर ये
कोई सोर्स है वो कितना पावर रेडिएट कर रहा है, वहाँ देखेंगे जो इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी होती है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब सोर्स और सरफेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो उनके बीच का एंगल होता है उसके cos फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लैम्बर्ट-कोज्जा नियम कहते हैं। देखिए यहाँ से हम निकाल के जो आते हैं फार्मूला निकल के आता है, E = I cos थीटा डिवाइड बाई d स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, हम लोग पढ़ते हैं बीम फैक्टर। देखिए क्या होता है, तो बीम फैक्टर जो होता है, देखिए बीम फैक्टर क्या होता है, वैल्यू जो इसकी वैल्यू होती है देखिए वो लेस देन 1 होती है, 0.3 से लेकर 0.6 तक होता है। बीम फैक्टर बराबर क्या होता है, देखिए लाइट इन द फॉर्म ऑफ बीम डिवाइडेड बाई टोटल लाइट इमिटेड बाई सोर्स। तो मतलब जो लाइट आ रही है वो बीम के फॉर्म में है और डिवाइड बाई कितना लाइट इमिट कर रही है, उस रेशियो को हम बीम फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 0.3 से लेकर 0.6 तक होती है। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट डिवाइड बाई इंसिडेंट लाइट, मतलब जो उस पर लाइट पड़ रही है तथा जो रिफ्लेक्ट हो रही है उन दोनों के रेशियो को हम रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। देखिए इसके बाद देखिए इसकी जो आइडियल बॉडी अगर कोई होती है तो उसका रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है 0 होता है। देखिए रिफ्लेक्शन फैक्टर 0 होता है क्योंकि अगर ब्लैक बॉडी है, देखिए ब्लैक बॉडी रहता है तो पूरा रिफ्लेक्शन ले लेता है, और परफेक्टली रिफ्लेक्शन जो होता है वो 1 होता है का। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग स्पेस हाइट रेशियो देखते हैं। तो स्पेस हाइट रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है। इन सब में देखिए वैल्यू और यूनिट किसकी क्या होती है ये हमेशा पूछा जाता है, ये बेसिस आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है, देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, देखिए यूजफुल लाइट डिवाइड बाय टोटल फ्लक्स इमिटेड बाय सोर्स, मतलब कितना हम यूज कर रहे हैं और कितना सोर्स से इमिट हो रही है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, देखिए आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट लाइटिंग इसकी यूनिट जो होती है 1 से कम होती है, वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है। और डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम के लिए देखिए अगर डायरेक्ट लाइटिंग पड़ रही है तो उसका वैल्यू जो होती है 0.4 से 0.6 तक होती है। और इनडायरेक्ट जो लाइटिंग होती है, इनडायरेक्ट के लिए 0.1 से 0.35 होती है। इसकी वैल्यू याद करने के लिए देखिए डी जो होता है, डी देखिए अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पर आता है, तो जो 4 देखिए 0.4 से 0.6 तक होता है। इसके बाद देखिए आई जो इनकंसिडेंट होता है, आई से इनडायरेक्ट लाइटिंग है तो आई देखिए आई 1 की तरह लग रहा है, तो इसका वैल्यू जो है 0.1 से 0.3 तक रहेगी। इसके बाद देखिए आता है आपका नेक्स्ट, देखिए ये आप लोग डिप्रिसिएशन फैक्टर को नहीं है, ये गलत से लिखा गया थोड़ा सा। मेंटेनेंस फैक्टर बराबर क्या होता है, देखिए मेंटेनेंस फैक्टर जो होता है इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन डिवाइडेड बाई इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्ट क्लीन। तो कहने का मतलब है इल्यूमिनेशन जो है वह मतलब नॉर्मल कंडीशन में तब आपका इल्यूमिनेशन डिवाइडेड बाई इल्यूमिनेशन जब मतलब सब कुछ एकदम साफ हो तब उस समय का दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं। मतलब इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन डिवाइडेड बाई इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्ट क्लीन। तो इसका जो वैल्यू होता है देखिए 0.4 से 0.8 तक होती है। और अगर क्लीन कंडीशन है तो उसके लिए देखिए 0.778 होता है, और डर्टी कंडीशन है तो 0.66 होता है। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेंटेनेंस फैक्टर आता है। देखिए डिप्रिसिएशन फैक्टर जो है, डिप्रिसिएशन फैक्टर हम किसको कहते हैं, देखिए डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है 1 मेंटेनेंस फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए लाइटिंग स्कीम आता है। ये हमेशा लाइटिंग स्कीम देखिए आपका हमेशा पूछा जाता है और लगभग सभी एग्जामों में लाइटिंग स्कीम से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए लाइटिंग स्कीम क्या है, देखिए अगर डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम होती है, इनडायरेक्ट होती है, उसके बाद सेमी डायरेक्ट होती है और सेमी इनडायरेक्ट होती है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है। तो इसमें देखिए 90% जो होता है लाइट होती है उसको हम वर्किंग प्लेन पे यूज़ करते हैं, उसके बाद 10% जो होता है रिफ्लेक्शन करके लेते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है। देखिए इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम क्या है, 90% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके हम लेते हैं, उसके बाद 10% हम डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यूज कहाँ करते हैं, देखिए ऑफिस में यूज करते हैं, इसके बाद सिनेमा में यूज करते हैं, सिनेमा हॉल में, होटल में, इन सब जगहों पर हम लाइटिंग स्कीम यूज करते हैं ये। ठीक है, इसके बाद देखिए सेमी डायरेक्ट आता है। सेमी डायरेक्ट में 60 से 90% जो लाइट होती है वर्किंग प्लेन पर डायरेक्ट पड़ता है। उसके बाद 10% से लेकर 40% तक जो है, देखिए 10% से 40% वो रिफ्लेक्शन द्वारा हम लेते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए ये इसका भी यूज़ सिनेमा हॉल में, इंडोर में, स्टेडियम में, देखिए कोल्ड स्टोरेज में, इन सब जगहों पर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए सेमी इनडायरेक्ट है। सेमी इनडायरेक्ट में देखिए 60 से 90% जो लाइट है वो छत पर ले लेते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट लेते हैं। उसके बाद 10 से 40% जो है वो हम डायरेक्ट मतलब वर्किंग प्लेन पे लेते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए यूज करते हैं सिनेमा हॉल में, होटल्स में, डेकोरेशन में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखिए हम लोग अब देखेंगे लैम्प को। तो लैम्प देखिए बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग जो लैम्प पढ़ते हैं इन्हीं सब लैम्प के बारे में भी देखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए लैम्प जो होता है जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला नंबर होता है जैसे इनकैंसिडेंट लैम्प होता है, दूसरा नंबर होता है आर्क लैम्प होता है, और तीसरा नंबर होता है गैसियस डिस्चार्ज लैम्प होता है।
तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, पहला देखिए इनकैंसिडेंट लैंप होता है, दूसरा आर्क लैंप होता है और तीसरा जो होता है गैसियस डिस्चार्ज लैंप होता है। देखिए इनकैंसिडेंट लैंप जो होता है, देखिए इनकैंसिडेंट लैंप देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप होते हैं, उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं और गैस फील्ड लैंप होते हैं, उसके बाद हैलोजन लैंप होते हैं। देखिए इन सबको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए इनकैंसिडेंट लैंप जो है, जो हम लोग पहले 10 रुपये का मिलता था लाइटिंग वाला यूज़ करते, 100 वाट का होता था, वो होता है। तो देखिए इसकी पावर फैक्टर जो होती है, यूनिटी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। और इसके बाद देखिए इसकी ल्यूमिनस इफिशियंसी जो होती है वो 8 से 12 ल्यूमेन पर वाट होती है। इसके बाद इसकी जो कलर होती है, देखिए कलर जो येलो होती है और उसकी लाइफ कितनी होती है, तो लाइफ जो है 1000 आवर होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आता है हैलोजन लैंप है। तो हैलोजन लैंप जो है, देखिए इसकी इफिशियंसी जो होती है, देखिए ये इनकैंसिडेंट लैंप का ही टाइप है, मतलब देखिए इसकी इफिशियंसी जो होती है लगभग 22 से 33 ल्यूमेन पर वाट होती है और लाइफ जो होती है देखिए 2000 आवर तक होती है, 2000 आवर तक होती है। और ये लगभग इसकी रेटिंग जो होती है 5 किलो वाट तक लगभग रहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यूज कहाँ करते हैं, तो यूज देखिए पब्लिक हाल में हैलोजन लैंप, स्पोर्ट हाल में, देखिए स्टेडियम में यूज करते हैं, गार्डन में यूज करते हैं, बड़ी बिल्डिंगों में यूज करते हैं, देखिए प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। इन सब जगहों पे हम हैलोजन लैंप यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए हैलोजन लैंप हो गया, अब हमारा आर्क लैंप है। देखिए आर्क लैंप देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। देखिए तो आर्क लैंप जो है, देखिए आर्क लैंप इट इज़ द डिस्चार्ज लैंप होता है, डिस्चार्ज लैंप होता है। देखिए वर्किंग टेम्परेचर लगभग 3500 से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। देखिए और वोल्टेज होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है डीसी के लिए, देखिए लगभग 70 से 80 वोल्ट तक होता है। यूज कहाँ करते हैं? देखिए सिनेमा प्रोजेक्टर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा जो लैंप यूज किया जाता है, तो आर्क लैंप यूज किया जाता है। उसके बाद हाउस में, लाइटिंग हाउस में, वेल्डिंग में, इन सब जगहों पर यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका आता है नेक्स्ट गैसियस डिस्चार्ज लैंप आता है। देखिए गैसियस डिस्चार्ज लैंप जो है, देखिए आपका देखिए गैसियस डिस्चार्ज लैंप है। तो गैसियस डिस्चार्ज लैंप देखिए इसमें क्या है, देखिए इसकी एफिशिएंसी जो होती है 40 से 45 ल्यूमेन पर वाट होती है, जो लाइफ होती है लगभग 3000 आवर तक होती है। गैसियस डिस्चार्ज लैंप के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब कौन कौन से लैंप आते हैं, देखिए जैसे फ्लोरोसेंट लैंप है, इसकी एफिशिएंसी देखिए 50 से 60 ल्यूमेन पर वाट होती है। लाइफ जो होती है, देखिए लाइफ जो होती है लगभग आपकी 5000 से लगभग 1000 आवर तक होती है। इसके बाद इसकी जो कलर होती है वाइट होती है, कलर ये देखिए पूछा जाता है। इसके बाद देखिए क्या आता है, देखिए कौन कौन से लैंप का मतलब कैसे होते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए सबसे कम जो होता है टंगस्टन लैंप का होता है, उसके बाद देखिए सोडियम वेपर लैंप होता है, उसके बाद फ्लोरोसेंट लैंप होता है, फिर सबसे ज़्यादा मरकरी लैंप होता है। लाइव सोडियम वेपर लैंप देखिए क्या है, सोडियम वेपर लैंप जो है, देखिए आपका सोडियम वेपर लैंप एफिशिएंसी जो होती है देखिए 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। कलर जो होता है देखिए येलो होता है। वर्किंग टेम्परेचर लगभग 160 वोल्ट तक होता है। इसके बाद यूज कहाँ करते हैं, देखिए यूज जो है इसका, देखिए यूज कहाँ करते हैं, आउटडोर एरिया में, देखिए हाईवे पर, रोड क्रॉसिंग पर, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है नियॉन ट्यूब। नियॉन ट्यूब जो है, देखिए नियॉन ट्यूब का हम यूज कहाँ करते हैं, देखिए इसमें देखिए आपका वर्किंग जो वोल्टेज होता है नियॉन ट्यूब का, देखिए लगभग 150 वोल्ट तक होता है डीसी के लिए और 110 वोल्ट होता है एसी के लिए। देखिए इसका हम यूज करते हैं। देखिए जो नियॉन ट्यूब होता है, देखिए इसका जो पावर कंज्यूमिंग होता है लगभग 5 वाट तक होता है, बहुत मतलब कम वाट में होते हैं। ये एडवर्टीजमेंट में यूज करते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछता है, इसे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जैसे जो एडवर्टीजमेंट होता है, डेकोरेशन होता है, या इंडिकेटिंग जो बल्ब होते हैं, पैनल बोर्ड होते हैं, उन सब में क्या कौन सा ट्यूब यूज होता है, लैंप यूज होता है, तो वहाँ पर नियॉन ट्यूब लैंप यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में, डेकोरेशन में, देखिए इनकैंसिडेंट लैंप में। इसके बाद देखिए आपका बोर्ड में जो इंडिकेटिंग बोर्ड होते हैं उसमें, और पैनल बोर्ड में, और उसके बाद आपका कंट्रोल बोर्ड में, इन सब जगहों पर नियॉन ट्यूब लैंप यूज होता है। इसके बाद देखिए आपका आता है नेक्स्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा कलर है और कौन सा मतलब इसका ये देखिए हमेशा लगभग पूछा जाता है कि
जैसे अगर गैस होता है उसका कलर होता है, ठीक है। जैसे आर्गन है तो उसका कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ब्लू येलो होता है। नियान है तो उसका रेड वायलेट होता है। हीलियम है तो उसका येलो होता है। और उसके बाद अगर नियान मरकरी है तो उसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ये मतलब गैस मिलाने से ये कलर आपको मिलती है, आर्गन गैस ब्लू येलो, नियान गैस रेड वायलेट, हीलियम गैस येलो, और इसके बाद नियान मरकरी जो होता है ग्रीन कलर देता है। इसके बाद देखिए मटेरियल होता है, मटेरियल और कलर देता है। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जिंक सिलिकेट का कौन सा कलर होता है, तो जिंक सिलिकेट जो होता है उसका ग्रीन कलर होता है। देखिए जिंक कैल्शियम टंगस्टन जो होता है उसका ब्लू होता है, कैडमियम बोरेट का पिंक होता है। इसके बाद देखिए आपका आता है कैडमियम सिलिकेट का जो होता है येलो पिंक होता है। मैग्नीशियम टंगस्टन का जो देखिए आपका ब्लू वाइट होता है। इसके बाद कैडमियम फास्फेट का जो होता है वो वाइट होता है। देखिए तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब डाटा बेस वैल्यू है। तो देखिए यूटिलाइजेशन जो है आपका वो ये सब पूरा लगभग आपका मतलब डाटा वाले चीज़ें हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद आइए देखिए कुछ बच रहा है आपका, जैसे CFL है। देखिए चोक जो होता है, देखिए ये क्या करता है, प्री हीटिंग ऑफ लैंप, मतलब लैंप को पहले हीट कराता है, ये चोक का मेन फंक्शन होता है। इसके बाद डेवलप हाई वोल्टेज सर्ज एट द स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज डेवलप कराता है। इसके बाद देखिए कंट्रोल द करंट ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड में देखिए करंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद प्रोवाइड लो वोल्टेज 110 वोल्ट, वर्किंग पीरियड में 110 वोल्ट, स्टार्टिंग में देखिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसके बाद देखिए आप लोग अच्छा कमेंट करके बताइए कि CFL जो होता है उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है।